ओगरा ने एलपीजी 3 रुपये 20 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 37 रुपये 80 पैसे सस्ता। एलपीजी की नई किलो कीमत 245 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2,893 रुपये का हो गया। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 मई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा और चीनी मिलना मुहाल। शहर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर साल भर आटा ना मिला। रमजान मुबारक के बाद से चीनी भी ना मिली। शहरी मार्केट से महंगे दामों आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर। फैसलाबाद के बासी मसीहाई की तलाश में रुल कर रह गए। यंग डॉक्टर्स आज भी ओपीडी में मरीजों को चेक करने से इनकारी। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऑपरेशन थिएटर में हड़ताल नाकाम बना दी। अलाइड अस्पताल 1 में मरीजों के ऑपरेशन होने लगे। स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू है। ओपीडी और ओटी की कॉल है हमें कि ओपीडीज और ओटी बंद रखें। दोनों जगह पे हमारे यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें ताकि मरीजों का जो नुकसान हो रहा है उसको भी रोका जा सके और हमारे भी कोई फ्रूटफुल जो उनसा है रिजल्ट सामने है। रोजाना आते हैं, खार होते हैं और घर चले जाते हैं। डॉक्टर्स को हमारी फिक्र नहीं, हुकूमत भी हमारी परवाह नहीं कर रही। इलाज के लिए खार होते मरीजों का सब्र भी जवाब दे गया। इलाज की सहूलत न मिलने पर मरीज हड़ताली डॉक्टर्स और नर्सों पर बरस पड़े। शोहर HIV का मरीज है मगर कोई चेक नहीं कर रहा। बेबस अहलिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। कोई शौक से धक्के नहीं खाता यहाँ। अब वहां तक पहुंचे थे, मुश्किल से वो उठ के चले गए कैबिन से। टाइम नहीं है हमारे पास, बात ही नहीं सुन रहे। इंसान की कोई कीमत नहीं है, बेकीमती हो गया गरीब इंसान। जंग में हड़ताल के मामले पर डॉक्टर तकसीम। एक ग्रुप ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। दूसरे का मुतालबात की मंजूरी तक काम न करने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ओपीडी में चंद डॉक्टर चेकअप करने लगे। दूर दराज से आने वाली मरीजों की मुश्किलात ताहाल बरकरार। सोबा टेक्सिंग में हड़ताल का शिकार मरीजों की सुनी गई। ओपीडी 8 रोज बाद बहाल। डॉक्टर्स ने काम शुरू कर दिया। जिले भर से मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख कर दिया। मराकज़ सेहत की बंदिश के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना था। सिनियोर इंतजामिया शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहमी के लिए कोशां। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का DHQ अस्पताल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों से सहूलियात के मुताबिक दरियाफ्त किया। बोले हमारी ओपीडीज मुकम्मल तौर पर फाल। शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शोरकोट में पुराना अस्पताल के करीब गायनी अस्पताल बगैर डॉक्टर्स के चलने लगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का दफ्तर सामने होने के बावजूद मुतबादिल डॉक्टर्स की ड्यूटी ना लगाई गई। दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशानी। करोड़ों के नुकसान के बाद सिंध में गुंड ट्रांसपोर्ट बहाल। नहरों के खिलाफ एहतजाज के दौरान 12 रोज तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद रहा। सब्जियां, मवेशी, अद्वियात, मसालों की तरसील भी मुतासिर हुई। फैसलाबाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का नुकसान पूरा करने का मुतालबा। स्टेट बैंक ने यौम मजदूर पर कमर्शियल बैंकों और मालियाती इदारों की बंदिश का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक स्टेट बैंक यौम मजदूर के मौका पर आम तातील के सबब बंद रहेगा, जिसके बायस कमर्शियल बैंक और मालियाती इदारे भी बंद रहेंगे। कमिश्नर फैसलाबाद की अदम तवज्जो के बायस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो सका। शेखुपुरा रोड शुगर मिल मोड़ पर गुज़िश्ता 1 साल से पत्थर डालकर छोड़ दिया गया। झुमरा रोड शमसाबाद मोड़ पर पैच वर्क शहरियों के लिए बाइस अजियत बन गया। कॉरपोरेशन हुकाम ने सड़क का 200 मीटर का हिस्सा 1 फीट ऊंचा कर दिया। सरगोदा, जड़ावाला और सतियाना रोड भी पैच वर्क के मुंतज़िर। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पहली और दूसरी शिफ्ट में सेकेंड ईयर के लाजमी मज़मून अंग्रेजी का पर्चा हुआ। डिवीजन भर से 1,54,500 तलबा और तालबात की शिरकत। फैसलाबाद, जंग, चिन्योटो, टोबा टेक्सिंग में 325 इम्तिहानी सेंटर्स कायम।
तालीमी बोर्ड्स की पेपर की तस्वीर बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने की पाबंदी हवा। फैसलाबाद में इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर सोशल मीडिया पर वक्त से पहले लीक। पेपर का टाइम सुबह 9 से 12 तक था, लेकिन मारूजी और इंशाइया पेपर की तस्वीर पर्चा शुरू होने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर होने लगी। सरकारी स्कूल्स के बिजली बिलों का मसला हल होगा। स्कूल एजुकेशन चिन्योट की नॉन सैलरी बजट की तीसरी ब्रांच के लिए वर्किंग। 541 स्कूलों को 6 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। रकम आइंदा हफ्ते स्कूल सरबराहान को मुंतकिल होगी। कोई पूछने वाला नहीं, जितने मर्जी यूनिट पेंडिंग छोड़ो। फेस्को ने एक बिजली मीटर के लिए 3 लाख से ज्यादा पेंडिंग यूनिट छोड़ दिए। नडवाला रोड पर लगा मीटर भी रातों रात गायब कर दिया। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार कानून की खिलाफ वर्जी में पेश। एहलकारों ने आईजी पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के सैकड़ों एहलकारों ने पाबंदी के बावजूद प्राइवेट गाड़ियों पर नीली बत्ती लगा ली। ताजरों का एक बार फिर तजावजात ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला तजावजात के खात्मे की बजाय जुर्माने कर रहा है। ताजरों की दुहाइयां बोले, तजावजात खत्म करें, रोजगार नहीं। फैसलाबाद डिवीजन में सूरज सवाने से पर आ गया। झंग में दोपहर को दर्जा हरारत 43 डिग्री की हद को छू गया। झंग के बासियों ने लस्सी और ठंडे दूध से गर्मी भगाने की ठान ली। गर्मी बढ़ते ही शहर में बर्फ की मांग में भी इजाफा हो गया। टोबा टेक्सिंग में शहरियों ने पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी को भगाया। बादाम की सरदाई से गर्मी की शिद्दत कम करना सदियों से आजमूदा। भवाना में घोटा सरदाई मशीनी सरदाई में तब्दील। बादाम, खुशखाश, चारों मगज और काली मिर्च की सरदाई सेहत के लिए मुफीद। शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल्स का रुख करने लगी। गर्मियों में साफ पानी की तलब बढ़ते ही लालियां के बासियों की मुश्किलात बढ़ गई। रेलवे रोड पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 माह से ज्यादा अरसे से बंद। शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। इंतजामिया के कान पर जून तक न रेंगी। फिल्ट्रेशन तो पिछले 1 माह से बंद है, वाटर फिल्ट्रेशन, और सुबह शाम हम रोज़ाना चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये फिल्ट्रेशन फिर भी बंद होता है और हमें यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा और हम इसकी वजह से हम दूर जा रहे हैं और हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मेरी यही गुजारिश है कि वाटर फिल्ट्रेशन जल्द से जल्द खुलवाया जाए। ये फिल्ट्रेशन तो 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, इसको बंद है। ये आज पानी नहीं होने की वजह से बच्चे हैं घर में, वो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। इस वजह से यहाँ पर पानी नहीं है तो हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। और साबिक सीनियर नायब सदर ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद चौधरी तलत महमूद गुज्जर की 8 सालगिरह। शहर भर की कारोबारी और सियासी शख्सियात की मुबारकबाद। अजीज व अकारिब और दोस्तों की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार।